दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। श्रीहरि कहते हैं, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप तुलसी मां की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से एक लाइक करें, कमेंट में लिखें जय तुलसी माता और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरिदीक्षित नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उसी ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र और परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्याभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती रहती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार से पाप करने पर तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए तुम अभी से ये सब बुरे काम करना छोड़ दो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तब उस दुराचार स्त्री ने कहा, ना जाने किस पाप के कारण मेरा तुझ जैसे भिखमंगे के साथ विवाह हुआ है। लगता है पिछले जन्म में मैंने पाप ही किए होंगे। इसी कारण से मुझे ऐसा गरीब पति मिला है। तू मेरी कोई भी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मुझे विवशता के कारण तेरी इस झोपड़ी में रहना पड़ता है। भिक्षा में लाया हुआ भोजन खाना पड़ता है और अधिक मैं इस कष्ट को सहन नहीं करने वाली। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर अवश्य चली जाऊंगी। तेरे साथ रहूंगी तो इस जन्म में भी मेरे द्वारा पाप ही होंगे। इसलिए अब मैं किसी अन्य धनवान पुरुष से विवाह करूंगी। हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम इस प्रकार के अपशब्द ना कहो। इस प्रकार से अपने पति को त्यागने का विचार मन से छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका अहित ही होता है। उसे नरक में जाना पड़ता है।